हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आशा करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि हमने आदिकाल के 4 कवि कर चुके हैं हम, जैसा कि अमीर खुसरो, विद्यापति, चंद्रप्रदाई और गोरखनाथ। जिन्होंने मेरे पहली वीडियोस देखी हैं उन्हें पता होगा। तो आज हम करेंगे संत कबीरदास, आदिकाल के नेक्स्ट कवि। इनका जन्म सन 1398 वाराणसी के पास लहर तारा उत्तर प्रदेश में हुआ। 1398 में कहते हैं कि इनके जो सन के जन्म के सन के बारे में काफी मतभेद हैं, लेकिन जो 1398 है ये ज्यादातर माना गया है। प्रमुख रचनाएं बीजक, जिसमें साखी, रामायणी और शब्द संकलित हैं। गुरु थे इनके रामानंद जी। मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुआ। अब मगहर से रिलेटेड भी कुछ आपको बताते हैं। कहते हैं कि उस समय जो कबीर जी के समय जो माना जाता था कि अगर काशी में किसी की मृत्यु हो तो वो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, अगर मगहर में किसी की मृत्यु हो तो वो नरक को प्राप्त करता है। इसी चीज का खंडन करने के लिए वो उनके लास्ट दिनों में मगहर में गए और वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हुए। आगे है परिचय। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती हैं। बन पड़े तो सीधे नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणी के डिक्टेटर कहा है। ये क्वेश्चन आ सकता है, कबीर जी को किसने बाणी के डिक्टेटर कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर जी के जीवन के बारे में बहुत से उपाख्याने भी हैं। उन्हें अपनी विभिन्न कविताओं में अपने आप को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर जी के विधिवत साक्षर होने का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। मस कागद छुयो नहीं, कलम गह नहीं हाथ, जैसी इनकी पंक्तियां इनका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया है। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखा सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। इनकी रचनाओं नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। इनकी कहते जो रचनाएं हैं उनमें नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड, वेद विचार विरोधी थे तथा जाति के भेद, भरण भेद और समुदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। विवाह और पुत्र पुत्रियां। इनका विवाह लोई नामक महिला से हुआ तथा कमाल और कमाली 2 क्रमशः पुत्र पुत्री पैदा हुए। कौन थे? कमाल और कमाली 2 क्रमशः पुत्र पुत्री पैदा हुए। माता पिता। कबीर जी का जन्म जुलाहा परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम नीरू और माता का नाम नीमा था। कबीर जी को समाज सुधारक कवि भी कहते हैं। कबीर जी को अगर पूछे कि समाज सुधारक कवि किसे कहा जाता है तो कबीर जी को कहा जाता है। रचनाएं। इनकी रचनाएं जैसे पहले ही हम की है, रचनाएं बीजक, साखी, शब्द, रामायणी। साखी संस्कृत शब्द का विकृत रूप है। अभी हमने पहले भी इनकी जो रचनाएं की हैं, बट इसे अभी इन्हें एक्सप्लेन किया है कि इनमें क्या क्या है। साखी कहते संस्कृत शब्द का विकृत रूप है। धर्मोपदेश में इसका प्रयोग किया है। अधिकांश साखियां दोहों में भी लिखी गई हैं, परंतु इसमें सोठों का भी प्रयोग भी मिलता है। कबीर जी शिक्षाओं, सिद्धांतों का निरूपण जो अधिकतर साखी में ही हुआ है। शब्द का देखो, शब्द ज्ञेय पद है। शब्द जो है ज्ञेय पद है, जिसमें पूरी तरह संगीतात्मकता विद्यमान है। इनमें उपदेशात्मक के स्थान पर भावावेश की प्रधानता इसमें कबीर जी के प्रेम और अतरंग साधना की अभिव्यक्ति की गई थी। नेक्स्ट, रामायणी चौपाई छंद में लिखी गई। इनके दार्शनिक और रहस्यवादी विचारों को प्रकट किया है। कहते रामायणी में चौपाई छंद में लिखी गई है। इनमें इनके दार्शनिक और रहस्यवादी विचारों को इसमें प्रकट किया गया है रामायणी में। साहित्य दृष्टि। अभी साहित्यिक दृष्टि से कबीर जो हैं वो हिंदी साहित्य के जो भक्ति काली युग है उसमें ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य धारा के शाखा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं में हिंदी प्रदेश के जो भक्ति आंदोलन है उसको गहरे स्तर तक प्रभावित किया गया है। कहते हैं जो कबीर जी हैं वो हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग हैं। युग
भक्तिकालीन युग है उसमें ज्ञानाशयी निरूपण काव्य धारा शाखा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं में हिंदी प्रदेश के जो भक्ति आंदोलन है उसको गहरे स्तर तक प्रभावित किया है। कबीर जी का काव्य में स्थान है। कबीर जी बहुमुखी प्रतिभा लेकर अवतरित हुए। वे अक्खड़ व्यक्तित्व से युक्त लापरवाही मस्त मौला थे। ये सब रूढ़ियों और आडंबरों का खंडन करते थे। इनके बहुत से अनुयायी थे। उन्होंने हिंदू तथा मुसलमानों को एक दृष्टि से देखा और परखा। उन्होंने इनको सहयोग से जीने का पाठ पढ़ाया। यह एक समाज सुधारक कवि थे। इनके व्यक्तित्व और व्यवहार से प्रभावित होकर इनके बहुत से अनुयायी बन गए। इनके नाम पर देश में कबीर मठ, कबीर पंथ भी स्थापित हो गए, जो बनारस में ही नहीं बल्कि सर्वत्र दिखाई देते हैं। हमारा संत कबीर जी का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कबीर जी से रिलेटेड। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। पहले ही बता चुकी हूँ कि इसके बारे में मतभेद हैं, पर इसे ही माना गया है। कबीर के पिता का नाम था नीरू। साथ साथ हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? रामानंद जी। कबीर की पत्नी का नाम क्या है? लोई। क्या नाम है? लोई। कबीर निर्गुण काव्यधारा के किस शाखा के प्रवर्तक थे? ज्ञानाश्रयी। कबीर हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? किस काल के कवि थे? भक्ति काल के कवि थे। कबीर दास किस जाति के थे? जुलाहा। बीजक के कितने भाग हैं? बीजक के कितने भाग हैं? 3। सबको पता है, साखी, शब्द, रमैनी। मुसलमानों के अनुसार कबीर के मुस्लिम गुरु कौन थे? शेख तकी। बीजक किस सन में संकलित हुआ था? 1464 में। कबीर पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ कौन सा है? भक्तमाल। कबीर के पुत्र और पुत्री का क्या नाम था? कमाल, कमाली। कबीर जी ने अपने काव्य में किसे श्रेष्ठ माना है? गुरु को। निमन में बीजक का संग्रह कबीर के कौन से शिष्य ने किया था? किसने किया था? धर्मदास ने। धर्मदास। निमन में से साखी में कौन सा छंद प्रयुक्त है? साखी में दोहा। निमन में से कबीर पंथ के प्रवर्तक कौन थे? कौन थे? कबीरदास जी। निमन में कबीर जी की वाणी का संग्रह किसमें किया था? बीजक में। कबीर किस शासक द्वारा अनेक बार प्रताड़ित हुए? किसके द्वारा? सिकंदर लोदी द्वारा। साखी किस भाषा में है? राजस्थानी, पंजाबी, मिली, खड़ी बोली। कबीर पंथ का निर्माण किस सिद्धांत से हुआ था? भारतीय ब्रह्मवाद। तो इसी के साथ जो हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमारा कबीर जी का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। को लगता है कि मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। और हाँ, एक बात और, मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है। वैसे आप देखते होंगे तो सोचते ही होंगे, तो मैं पहले ही इसलिए उसके लिए सॉरी। आपको ऐसे ही कोऑपरेट करना पड़ेगा।